कराची में सुबह सवेरे कहीं तेज कहीं मूसलाधार बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, स्कीम 33, सादी टाउन, मरीर, जेल चरंगी, PCHS और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में ताकतवर मानसून सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, मिटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, दादू, नवाबशाह, मीरपुर खां समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। हैदराबाद के मुतादिद इलाकों में 15 घंटे बाद बिजली बहाल, बाज़ जगहों पर अब तक बिजली मुअत्तल। पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, शकरगढ़ में बारिश। मालाकंड, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, कराची में 150 ता 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोयटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। मुस्तकिल में जहाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान के नवाही इलाके में अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेविस एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तूंग में लेविस थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुतादिद गाड़ियाँ और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे। दहशतगर्द फरार हो गए। एक शख्स की लाश बरामद। बोलान के इलाके दुरजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयाँ, 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुस्तकिल कल्लात और लसपीला अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान की दहशत गर्दी में भारत मुलविस है। दहशत गर्दी से हमें ये कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। असद कैसर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कौमी असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। बाद में वापस कौमी असम्बली इजलास में आ गए। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। मोहसिन नकवी को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उन्हें कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं। मोहसिन नकवी ने अमन अमान और क्रिकेट को तबाह कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत में 90% जाली लोग बैठे हैं। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बिजली फी यूनिट मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफी गुज़िश्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सारिफीन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा।
मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने वाज़े तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज राज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर इसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस इनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तिलाफात सामने आ गए। वज़ीर आला KP ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वकील शकील खान की हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। शेर अली अरबाब कहते हैं ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। एहतशाम अली मुशीर सेहत नामजद। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज़। पीर मुसव्विर गाजी मुआवने ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। सुहेल आफरीदी मुआवने ख़ुसूसी CNW नामजद। नेक मोहम्मद मुआवने ख़ुसूसी बराए रिलीफ नामजद। मज़ीद तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के जिला बोलान में कोलपुर के करीब दोजान के मकाम पर धमाका खेज मवाद से उड़ाए जाने वाले रेलवे पुल की मुरम्मत में 1.5 से 2 माह का अरसा लग सकता है। इस दौरान अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मद से बहाल किए जाने का इम्कान है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज कोयटा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। शेखुपुरा में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल लिया गया। पुलिस की तलाश की कोशिशें जारी। एहसन इकबाल शेखुपुरा में MP राना अफजाल हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। 22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। मैंने बानी PTI से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। कहा बानी PTI को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उससे रब्ता किया था। कहा उनसे रब्ता इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर नहीं किया, वो वज़ीर आला है तो उसी लेवल पर रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा। अपील की कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है दुरुस्त नहीं कि इसको फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम जल्द मंजूर हो जाएगा। जिनकी प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर में पाकिस्तान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद कमर्शियल बैंकों से मुनासिब शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में गसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत। चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। हर यूनियन काउंसिल 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। मुंतखब जनरल मेंबरान खुफिया राय शुमारी के जरिए मखसूस नशिस्तों और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास शाम 5 बजे तलब। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली छियांगमिंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। जनरल ली छियाओ का 2 तरफ़ा दोस्ती की और ताउन और इश्तराक की नई सतह तक बढ़ाने का ख्वाहिश का इजहार।
जनरल ली चियाओ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई तावन पर गुफ्तगू। जनरल ली चियाओ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फौज के दस्ते ने चीन की बर्री फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। मियांवाली कालाबाग में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हो गए। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक और बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाम बहक, 48 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे फारस के शहर नेरेज में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हादसा ब्रेक में तकनीकी खराबी और ड्राइवर के गाड़ी पर काबू न रख पाने के बायस पेश आया। 21 अगस्त को ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे में 35 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पेशावर में धीर कॉलोनी रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी, पेट्रोल पंप को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बलूचिस्तान में शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हो चुका। केपी हुकूमत दोनों वाक़यात में शोहदा पैकेज का ऐलान करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बलूचिस्तान में खुली दहशतगर्दी हुई, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। ज़बान और बरादरी की शनाख्त करके कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पूरी दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस नजर आता है। बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाकी हुकूमत कहाँ हैं, उनके इदारे कहाँ हैं? बलूचिस्तान के मसले पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। बलूचिस्तान के मसाइल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जमान खारजा उमूर ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासिर होने वालों के साथ है। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनागज़ीन कैंप पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी सामान इसराइल पहुंचा चुका है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। फ़लस्तीनी सदर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और अमरीका तारीख साज मुआहदे पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर माइकल रैटनी ने कहा कि अमरीका सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और फ़ौजी मुआहदे शामिल हैं। सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाना और इक़्तिसादी ताल्लुकात का क़याम शामिल है। मुआहदे के अहम निकात के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। ज़रूरी है कि हम मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल दें। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा खटाई में बढ़ने का खदशा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने जोर दिया है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमिला हैरिस गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। पैगामात रसानी से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट के बानी पावल दुरब पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 12 इल्ज़ामात आयद कर दिए। पावल को हफ्ते को पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून के तहत उन्हें 28 अगस्त तक हिरासत में रखा जा सकता है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पावल दुरब को 20 बरस तक कैद का सामना है। ताहम दुरब के मुआवन और मुहाफिज को तफ्तीश के बाद रिहाई दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने ईरानी ताजिरों को SIFC में सरमायाकारी की दावत दी है। ईरानी काउंसिल खाना कराची में ईरानी ताजिरों से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने SIFC की सूरत में मुआशी तरक्की का प्लेटफॉर्म दिया है।
दीगर ममालिक की तरह ईरानी ताजर भी SIFC में सरमायाकारी करें। गवर्नर कामरान टेसोरी बोले, पाकिस्तान और ईरान जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि सदर पेज़ेश्कियान भी पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात और तिजारत चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $2.5 अरब तक पहुँच चुकी है, जिसे जल्द $10 अरब तक पहुँचाया जाएगा। SIFC में सरमायाकारी की दावत का खैर मकसद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब पहुंच गई। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, आलमी और मकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लायलपुर की तारीख और सकाफती पस मंजर पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मकाले पेश किए। लायलपुर लिटरेरी काउंसिल के सदर मुसद्दिक ज़ुल्करनैन ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद लायलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मुकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बाला तर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक और दिलासा। कहा, सर्जरी अभी बाकी है, उसके हालात मुकम्मल कर रहे हैं, पहले बैकअप होगा फिर सर्जरी होगी। लोग चाहते हैं कि 4-5 के गले काट दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश से हारना मायूस कुन है, पिच की रिपोर्ट मंगवाई है, वो क्रिकेट ठीक करके ही जाएंगे। लाहौर में मीडिया से बातचीत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टेस्ट की शिकस्त के बाद अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम मैनेजमेंट बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश है। कौमी टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर्स की गिरती पेस पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पिच पर घास का फ़ायदा नहीं उठा सके। बैटर्स ने पहली इनिंग्स में टीम को अच्छा टोटल दिया था। दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खिलाए जाने का इम्कान। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला साइमा वालिदैन की वफात के बाद दुबई में मुकीम थी। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आई तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई।